प्यारे बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बेबी एंड मदर। तो क्या इम्पोर्टेंस होती है ब्रेस्ट फीडिंग की बच्चे के लिए, ओके, और माँ के लिए। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सब्जेक्ट की बात करी जाए तो ये है सोशल फार्मेसी और कोर्स है डी फार्मा। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है आप सभी लोगों की। आप लोगों का एक लाइक में भगवान का आशीर्वाद समझ। चलिए देखते हैं कि कैसे आप लोग से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए लिखा रहेगा व्हाट इज, शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर पूछा जाएगा तो लिखा रहेगा व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आप आसानी से देख पा रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ टाइप ऑफ फीडिंग दैट कंसिस्ट ऑफ अ बेबी बीइंग फीड विथ इट्स मदर मिल्क। तो देखिए इंग्लिश में हो गई ये डेफिनेशन, और हिंदी में समझा जाए तो देखिए लिखा हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रकार की वह प्रक्रिया है, फीडिंग है, जिसमें बच्चे को उनकी माँ दूध पिलाती हैं। ओके, तो ये हो गई हिंदी में डेफिनेशन, लेकिन ज्यादातर आप लोग इंग्लिश को मिक्स करने की लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब आइए, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग वन लाइनर वाले क्वेश्चंस में, तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक। और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके आगे का भी लिखना है। 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। पहला तो ये हो गया हमारा हेडिंग ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट ऑफ बेबी, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या फायदा होता है। और दूसरी हेडिंग आप जस्ट इसी के नीचे लिखिएगा ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट फॉर मदर, ठीक है। तो बच्चे और माँ को दोनों ऐसे ही हेडिंग आप डाल के लिखेंगे तो आपके लिए एग्जाम की कॉपी अच्छी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने दोनों हेडिंग लिख ली होगी, जस्ट उसी के नीचे इसी के नीचे दूसरी हेडिंग। अब देखिए हम लोग इस क्लासिफिकेशन को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट भी अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सी बातों को अगर हम याद रखेंगे तो कम भी पढ़ेंगे तब भी अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेडिंग है ये आपकी फर्स्ट ए का, ठीक है, ए का हेडिंग है, इसको डिवाइड किया गया क्लासिफिकेशन में ए बी सी करके ऐसे ही डिवाइड किया गया। तो आपको ये ध्यान देना कि ये हेडिंग है, ठीक है स्टूडेंट। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन और ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये ऐसे ही हेडिंग आपको इंग्लिश में ही लिखनी है। ओके, समझ ही रहे हो आप, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो जो भी प्रॉब्लम हो रही हो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है ब्रेस्ट मिल्क कंसिस्ट करता है फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और वेरियस मिनरल्स को एंड विटामिन को। हिंदी में देखा जाए तो देखिए लिखा हुआ है जो बच्चों के लिए माँ का दूध होता है वो वसा मतलब फैट उनको अच्छा मोटा ताजा बनाता है। बच्चे मोटे से रहते हैं, कितने प्यारे लगते हैं ना, हम लोग भी कभी बच्चे थे। और क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं। तो बच्चे को कैसे ही प्रोटीन मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, क्या टाइप है उसका, ब्रेस्ट फीडिंग से ही। ओके, माँ के दूध से ही बच्चे को कोई भी, जैसा कोई भी आहार है, कोई भी ताकत की चीजें हैं तो वो बच्चे को माँ के दूध से ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपको हेडिंग डालना है बी नंबर, ज्यादातर सेम ही हेडिंग है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ब्रेस्ट मिल्क कंसिस्ट इम्पोर्टेंस एंटीबॉडीज, यहाँ पे क्या था, न्यूट्रिशंस था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज है। तो देखिए कैसे एंटीबॉडीज काम करते हैं, आपको अब लिखना है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रम होता है दैट मिल्क प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बट दोनों लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। एज वेल एज अदर एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है और फिर एज वेल एज एंटीबॉडीज के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर में बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम गेटिंग
रिस्क बाय फॉर्मिंग, तो कोई भी जो बीमारी होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अभी हिंदी में हम लोग समझेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल लाइन को लिख दिया गया है, यहाँ से लेके इतना से लेके आपको इतना नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन को लिख दिया गया था, वही दोहरा दिया गया था। अब देखिए यहाँ से इसके आगे आपको, यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है। ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ पे आना है आपको डायरेक्ट। इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी। और हाँ, एक बात और बताइएगा कि आपको आज की राइटिंग कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या कैसी लग रही है, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं फॉर्मिंग एज प्रोटेक्टिव लेयर इन द बॉडीज नोज थ्रोट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसको सही करते हैं। तो देखिए एक बार हिंदी में समझ लेते हैं अच्छे से, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जो कोलेस्ट्रम होते हैं वो दूध में उच्च मात्रा में इम्यूनी ग्लोबुलिन जो होता है उसको प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अन्य एंटीबायोटिक जो होती हैं, ताकत होती हैं, बनकर शरीर को बीमार होने से बचाती हैं। ठीक, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बीमार होने से बचाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे आना है ना, तो बच्चे के नाक, गले और पाचन तंत्र में एक सुरक्षात्मक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रदान करती हैं। ठीक है, परत ले आती हैं। तो वो क्या होते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क कंटेन इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबॉडीज के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी नंबर पॉइंट। अब देखिए सी नंबर पॉइंट में क्या लिखना है आपको। ब्रेस्ट फीडिंग में बी रिड्यूस डिजीज रिस्क, मतलब कि जो बीमारियां होती हैं उससे बचाता है। तो हेडिंग आपको हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक, अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इट में रिड्यूस योर बेबी रिस्क फॉर में इलनेस एंड डिजीज इंक्लूडिंग मिड ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, यह आपके बच्चे को बीमार और बीमारी के जोखिम से बचाता है, कम करता है। ठीक है, इसीलिए रिस्क क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसीज रिस्क से रिड्यूस करता है। ठीक है, कम कर सकता है, जिससे जो कान का संक्रमण होता है, देखा होगा आप लोगों ने बच्चों में क्या होता है कि बहुत कान में पेन होता है, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो अक्सर देखा होगा, जब मैं छोटी थी तब मेरे कान में भी पेन हुआ करता था। छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जिसके ईयर में इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो उतनी दवा खा नहीं पाएंगे या अलग अलग आइटम्स नहीं खा पाएंगे जिससे प्रोटीन मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे। इस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध बच्चों के लिए ही बहुत अच्छा रहता है और वो हर तरह की बीमारियों से लड़ने में बच्चे को ताकत देता है। अब आइए आगे का पेज देखते हैं। इसी के आगे लिखना है आपको, ईयर इन्फेक्शन के आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाता है माँ का दूध, ओके, और कोल्ड से बचाता है बच्चे को, इन्फेक्शन जो भी हो रहे हैं उनको कट करता है, बचाता है, और इंटेस्टाइनल ऊतकों को डैमेज होने से, जैसे कि मांसपेशियां हैं उनको डैमेज होने से, और आंत को, इन सभी से बहुत ही ज्यादा सुरक्षा करता है। ठीक है, अब आइए पॉइंट डी देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट बेबी हेल्दी वेट। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट हेल्दी वेट गेन एंड हेल्प टू प्रिवेंट चाइल्डहुड ओबेसिटी। ठीक है, तो हिंदी में देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पे, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करता है, वजन बढ़ावा देता है, वेट गेन करने में, बच्चे का वजन बढ़े, और बचपन के मोटापे को रोकने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम मोटू भोंदू जैसे हो जाते हैं बच्चे, उसको भी ये रोकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं दोबारा से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, आप बहुत सारी खुशियां दे सकते हो। ओके, तो देखिए अब आपको लिखना है यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो हमारा क्लासिफिकेशन था, ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट फॉर मदर। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ये सब जानना क्यों जरूरी है हम लोगों, क्योंकि एक फार्मासिस्ट की कहीं पे भी जॉब लग सकती है अगर वो जॉब करना चाहें तो आप लोगों को गाइडेंस करने को कहा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि फार्मासिस्ट गाइडेंस करें गांव में या कहीं पे भी
हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो ये जानकारी होना जरूरी है। ओके, बहुत सारे बॉयज देख रहे होंगे इस वीडियो को, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। देखिए, गर्ल्स देख रही होंगी तो वो तो समझ जाएंगी, बट बॉयज देख रहे होंगे तो उनके मेरे को क्या फायदा इसमें, मतलब कि उनके मतलब का नहीं है। बट आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, मतलब कि आप एक गाइड कर सकते हो किसी को, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, ब्रेस्ट फीडिंग में बी हेल्प टू लॉस वेट। बच्चे के साथ मम्मी का भी वेट लॉस होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर भगवान बच्चे को भेजते हैं तो उसके साथ उस पूरी व्यवस्था करके भेजते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट है, मतलब कि वजन कम करता है। फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया। सेकंड नंबर देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प टू यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो देखिए जब बच्चा होता है तो यूट्रस का साइज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है, हो गया इसका सेकंड पॉइंट। आइए समझते हैं सी नंबर पॉइंट, मदर हुज ब्रेस्ट फीडिंग हैव अ रिस्क ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हिंदी में समझा जाए, माँ बच्चे को जब दूध पिलाती हैं तो डिप्रेशन के खतरे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि माँ भी बच्चों के साथ थोड़ा सा हंस लेती है, उन्हें खिला लेती है, तो टेंशन दूर भाग जाती है। ओके, तो डी नंबर पॉइंट देखते हैं अब, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हाई बीपी एंड रिस्ट जो डिसीज होती है उसको भी रिड्यूस करता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कौन सी डिसीज का होने का कम चांसेस रहता है या रिड्यूस करती हैं, तो आपको इन डिसीज को याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या कमी लगी, क्या नहीं ठीक लगा और कैसा लगा वीडियो। आखिरकार हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है, और आप लोग का मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि मुझे आपसे कितनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और मुझे कैसे आप लोग के साथ रहकर अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करना और अच्छे से समझाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए।